CSS मेड सिंपल के साथ हम आज हमारा 11th लेक्चर है। 10th लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्कस की थी और आज हम पढ़ेंगे क्राइम और डेविएंट बिहेवियर को। और आज हम इसकी स्टडी करेंगे इस क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर की। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है शहरोज़ मुख्तार का रिसर्च आर्टिकल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनका रिसर्च आर्टिकल। तो हम आज इन शॉर्ट वे में हम ये जो रिसर्च आर्टिकल है वो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्राइम और डेविएंट बिहेवियर क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, हम उससे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्राइम है और ये डेविएंट बिहेवियर है। चलिए हम शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ क्राइम एंड द डेविएंट बिहेवियर is a broad and complex field that encompasses a wide range of disciplines. जब हम स्टडी करते हैं क्राइम और डेविएंट बिहेवियर की तो हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत वसी पैमाने पर एक जो पेचीदा जो शोबा है जिसमें बहुत सारे मज़ामीन शामिल हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड क्रिमिनल, जिसमें कि साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशियोलॉजी भी आ जाती है और ये सारी जो मज़ामीन है इसमें शामिल है। अब हम कह रहे हैं जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो सीक टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर। जो हमारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो इस तलाश में है कि ये जान सके हैं कि क्रिमिनल की क्राइम की वजह क्या है और ये जो हमारे पास जो इनहराफ का जो ऐसा रवैया है उसका क्या नतीजा आता है। इसी तरह एज वेल एज डिवेल्प इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसी तरह वो चाहते हैं कि ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, ऐसी हिकमत अमली को मतलब पूरे ऐसी हिकमत अमली हो जिससे हम इससे बचा जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके इसकी हिफाजत के लिए। और इस वन ऑफ द सेंट्रल गोल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू क्राइम। और जो मतलब कि इनका जो मेन गोल है क्रिमिनोलॉजिस्ट का, उनका सेंट्रल जो गोल है ये मकसद क्या है कि ऐसे आइडेंटिफाई करें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं जो जिससे लोग क्राइम कमिट करते हैं। दीज फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंडिविजुअल एंड सोशल। उन्होंने आगे जो फैक्टर हैं उनको कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, इनफरादी और जो समाजी। इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है, इनफरादी जो फैक्टर्स हैं उनमें इंक्लूड है थिंग्स लाइक एज है, जेंडर है, रेस है, एथनिसिटी है, सोशो इकोनॉमिक है, स्टेटस है एंड पर्सनैलिटी है। जो हमारे पास इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं उनमें बता रहे हैं कि एक बंदे की क्या एज है, क्या जेंडर है और क्या नस्ल है, क्या समाजी इक़्तिसादी और उसका सोशो यानी कि स्टेटस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स में, क्योंकि डिफरेंट काइंड मतलब वो लोगों की पर्सनैलिटी चेंज है और उनकी रंग नस्ल ये चीज़ें वगैरह चेंज है। उनका जो माशरे में जो स्टेटस है वो कोई लोअर क्लास का है, कोई अपर क्लास का है। इसी तरह एज डिफरेंस है और मेल एंड फीमेल जेंडर्स भी वो चेंज है उनके। इसी तरह हमारे पास सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, इंक्लूड थिंग्स लाइक पॉवर्टी। जो समाजी जो हमारे पास फैक्टर हैं उनमें है पर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल नॉर्म। जो हमारे पास सोशल फैक्टर हैं, समाजी फैक्टर हैं, उनमें ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं कि गुर्बत है, इनइक्वालिटी है, मतलब जो हायर लोअर क्लास के लोग हैं और जो मर्द और औरत में जो फ़र्क है और अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब्स नहीं दी जा रही, इम्तियाज़ मतलब इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल नॉर्म नहीं है, मतलब समाजी जो असूल है। क्रिमिनोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम बोथ फॉर विक्टिम एंड ऑफेंडर्स। जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है जब वो स्टडी करते हैं, क्राइम की स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि जो ये जुर्म होता है दोनों को नतीजा जो इनका भुगतना पड़ता है, जो शिकार होता है वो भी और जो कि जुर्म करता है उसे भी।
विक्टिम ऑफ क्राइम कैन एक्सपीरियंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। वो कह सकते हैं कि जो विक्टिम होता है, जो शिकार जो जुर्म का शिकार होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ता है एक वसी तादाद में नेगेटिव नतज को, मनफी नतज का सामना करना पड़ता है, तजर्बा कर सकता है। जैसे कि उसमें इंक्लूड है फिज़िकल इंजरी, इमोशनल ट्रॉमा एंड फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर भी वो हो सकता है, उसे कोई इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, फिज़िकल इलनेस हो सकती है, और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कारोबारी तौर पर भी नुकसान होता है, जिस्मानी तौर पर भी हो सकता है। इस तरह ऑफेंडर कैन आल्सो एक्सपीरियंस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम। जैसे हमने पढ़ा है कि जो ऑफेंडर है वो कैन आल्सो एक्सपीरियंस है नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम। जो जुर्म करने वाला है उसे भी ऐसे ही तजर्बात का सामना करना पड़ता है, नताइज भुगतना पड़ते हैं क्राइम के। वो भी इन नताइज के मतलब जैसे कि एक जो विक्टिम है उसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इस तजर्बे से गुजरना पड़ता है कि इनके क्राइम करने के क्या नताइज है। इसी तरह ऑफेंडर को भी, जुर्म करने वाले को भी इन नताइज को भुगतना पड़ता है। जैसे कि इम्प्रिजमेंट है, स्टिग्मा है एंड डिफ़िकल्टी फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे कि कैद का सामना करना पड़ता है, किसी को कैद हो जाती है 6 महीने की, हो जाती है साल की हो जाती है, और उस पर एक टैग भी लग जाता है जो क्रिमिनल का है, जिसकी वजह से उसे डिफ़िकल्टी होती है, कोई जॉब नहीं देता उसे। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम, इसमें शामिल है कि इसमें यानी कि अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं क्राइम की, और उसका नतीजा क्या होता है आगे। वो भी इसमें शामिल है कि हम समझें कि इसकी वजूहात क्या हैं, और जुर्म के क्या नतीजे हो सकते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट आल्सो डेवलप एंड एवल्यूट करे स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसी तरह हमारे पास जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को मतलब ऐसी जो हिकमत अमली बना रहे हैं जिससे हम जो क्राइम से बचा जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एम टू रिड्यूस, प्रिवेंशन जो स्ट्रेटजीज हैं उसका मतलब है कि द लाइकलीहुड दैट क्राइम विल अकर इन द फर्स्ट प्लेस, कि जहाँ पहले जगह पर जहाँ क्राइम हो रहा है इम्कान है कि उस पर यानी कि कम किया जा सके, या उससे हिफाजत की जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह हमारे पास है कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज एम टू रिड्यूस द हार्म कॉज बाय क्राइम व्हेन इट डज अकर, कि ऐसे जो नुकसान है जो क्राइम से हो रहे हैं उन्हें ख़ास तौर पर मतलब उसे कम किया जा सके, जो हम क्राइम की वजह से नुकसान होता है उसे कम से कम किया जा सके। ये हमारे पास था, ये जो सर्च आर्टिकल हमने पढ़ा है ये मुख्तार शहरोज़ मुख्तार का है। कल हम इसकी क्राइम और डेविएंस की डेविएंट बिहेवियर की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, आगे उसकी फर्दर जो थेरीज है उन्हें डिस्कस करेंगे। और आज हमने इसका सर्च आर्टिकल डिस्कस किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें। अब कल हम इसकी इंट्रोडक्शन और थेरीज को डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को। अल्लाह हाफ़िज़।